ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधे राधे। आप सभी सुन रहे श्रोताओं को हमारी ओर से राधे राधे। और जैसा कि हम लोग कथा का श्रवण कर रहे थे और कथा का श्रवण करते हुए हम लोग अगला बार के वीडियो में नैमिषारण्य में पहुंच चुके थे। और यहाँ पे नैमिषारण्य की भूमि में आज 18,000 ऋषि सुबह के समय में अग्निहोत्र कर सूर्य जी को बड़े सिंहासन पर बिठाए हैं और बोले हैं कि प्रभु, आज हम लोग कथा श्रवण नहीं करेंगे, आज कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। और सूर्य से प्रश्न करते हैं, किम श्रेय शास्त्र सारः कशोतार प्रयोजनम कम कर्म के अवतारश्च धर्मं क शरणं गतः। पूछते हैं कि पहला प्रश्न है, मनुष्यों का एकमात्र कल्याण का कारण क्या है। दूसरा प्रश्न पूछें कि शास्त्रों का सार क्या है, और जिसमें अनेकों प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया, बहुत तरह के ग्रंथों में बहुत तरह के कर्मों का वर्णन किया गया है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न किए भगवान श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के यहाँ क्या करने की, क्या प्रयोजन से, किस इच्छा से वह अवतीर्ण हुए थे। चौथा प्रश्न पूछे हैं कि जीवन के उदार चरित्र जिसका गान बड़े बड़े विद्वान किया करते हैं, आप हमें भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन कीजिए। और पांचवा प्रश्न पूछे हैं कि भगवान श्री हरि के प्रमुख कितने अवतार हुए हैं। और छठा प्रश्न है कि जब भगवान श्री हरि श्री कृष्ण अपने स्वधाम को चले गए, तब धर्मम कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया है। शौनकादि ऋषियों के इस प्रकार के प्रश्न पूछने पर श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी को महाराज किए, मंगलाचरण किए, उनको याद किए, स्मरण किए, ध्यान किए। और ध्यान करने के बाद बड़ी सुंदर स्तुति किए हैं। यहाँ पे बोले कि यम सहानुभावं खिल श्रुति सारमेकं मध्यात्मदीपं मतितिष्ठतां तमोधनं संसारिणां करुणाय पुराणगृहं ते व्यासं शोनिप्यामि गुरुवं मुनिनाम। बोले शौनक जी, यह श्रीमद् भागवत महापुराण आत्म स्वरूप का अनुभव कराने वाला है और समस्त वेदों का सार है। ज्ञान अंधकार में पड़े हुए और इस संसार सागर से पार पाने वाले इच्छुक प्राणियों पर करुणा की कृपा करके श्री सुखदेव जी महाराज ने आध्यात्मिक दीप पर ज्वलित किया है। जैसे व्यास जी के पुत्र और प्राणियों के सद्गुरु श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उनका शरण ग्रहण करता हूँ। शरण ग्रहण करने के बाद बड़ी सुंदर स्तुति किए हैं। सवे पुषं परमो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे यहु तुक्यं परितेहिता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्य का परम धर्म वही है जिसके करने से भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त हो, और वह भक्ति निष्काम हो, निरपेक्ष हो, स्वार्थ नहीं हो तथा सदा ही बनी रहे। क्योंकि कहा गया है, प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाए, प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाए, और भक्त में ना हो कामना तो भगवान बन जाए, भक्त में ना हो कामना तो भगवान बन जाए। और आगे बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए बोले हैं, धर्मं स्वनिष्ठं पुंसाः विश्वकसन् यथा सूयः नोत्पायते दधि स्त्रियः समएव हि केवलं
मनुष्य भली प्रकार से स्वधर्म का पालन करता है, परंतु उसके धर्म के पालन करने से भगवान की कथाओं में प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, तो केवल श्रम ही है। क्योंकि धर्म का फल मोक्ष को प्राप्त करना है। धर्म के द्वारा अर्थ कामना, धन कमाना, ये धर्म का फल नहीं है। ये अर्थ का फल धर्म करना है। कामनाओं का भोग करना, उपयोग करना, उसका भोग करना, ये अर्थ नहीं है। जितने से जीव यापन हो जाए उतना ही उपयोग करना चाहिए। मनुष्यों को साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बड़ी सुंदर व्याख्या है। साधु इतना दीजिए, बोले हे प्रभु मुझे उतना ही देना, उतना मत दे देना जिससे मैं अहम बढ़ जाए, मेरा घमंड हो जाए। मैं उतना देना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मेरी सारे परिवार बैठ के हंसी खुशी के साथ जीवन यापन कर सके। और उसमें बोले क्या, परिवार तो ठीक है, अपने लिए अपने बोले मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं। और यदि कोई मेरे घर में साधु संत चले आए, भूखा प्यासा चले आए, अगर मैं किसी दिन दुखियों को देख लूं, तो मेरे में इतना भी सामर्थ्य होना चाहिए मैं उसे दे सकूं, उससे निराश ना हो सके, वो हमसे निराश होकर न जा सके। इसलिए हमें जीवन यापन हो जाए उतना ही उपयोग करना चाहिए, और इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए कार्य का भोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए उत्पन्न हुआ है। बहुत से कर्म करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करना इस जीवन का फल नहीं है। वदन्ति ततो वदस्तवं यज्ञान मध्येयं ब्रह्मोति परमात्मेति भगवती शब्दति। उस तत्व को ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग परमात्मा कहते हैं, और भक्त भगवान कहते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही तत्व को विद्वान लोग अनेकों नाम से पुकारते हैं, आखिर पुकारते उसी को है। विधते हृदय ग्रंथि रिक्षन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दोष्ट एवात्मनि ईश्वरः। जब उस तत्व का ज्ञान होता है तब हृदय की गांठ खुल जाती है, समस्त संदेह निवृत्त हो जाते हैं और कर्म बंधन छूट जाते हैं। वही परमात्मा जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए देवता, पशु, मनुष्य और न जाने अनेक प्रकार की योनियों में अनेकों बार अवतार ग्रहण करते हैं, जिसमें भगवान के 24 अवतार प्रमुख बताए गए हैं। और 24 अवतार के बारे में मैंने उल्लेख पहले वीडियो में कर चुका हूँ। कुछ इसमें छूट गया था जिसके बारे में मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। और 24 अवतार भगवान ने बताए। 24 अवतार बताने के बाद सूत जी ने प्रश्न कर दिए। सूत जी से प्रश्न किए शौनक जी ने कि श्रीमद् भागवत का निर्माण व्यास जी ने किस युग में किस स्थान पर किया था। आइए, इस बहुत सुंदर प्रश्न है, इसे सभी लोग जानने की इच्छुक रखते हैं। तो यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं, द्वापरे समानु प्राप्त है तृतीय युग पर जाति प्रासर धोगी वासो वयाम कल्याण। सूत जी कहते हैं कि तीसरे युग यहाँ पे स्पष्ट पता चला कि ये तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सतवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार श्री व्यास जी महाराज भगवान के ही कला अवतार थे। 24 अवतार में एक अवतार व्यास जी भी, और व्यास जी भूत भविष्य के जानकार भी थे। भगवान का जन्म हुआ, व्यास जी भूत भविष्य को जानने वाले थे। उन्होंने भविष्य पर दृष्टि डाली तो देखा कि कलयुग प्राणी पर कम बुद्धि वाले हो रहे हैं। कलयुग में प्राणी जो है कम बुद्धि वाले हैं, अल्प आयु वाले और बड़े भाग्यहीन होने वाले हैं, आलसी हो जाए। और उस समय उन्होंने प्राणियों की सरलता के लिए एक वेद को 4 भाग में विभाजित कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अपने शिष्य महर्षि पेल को प्रदान किया
और सामवेद जैमिनी को यजुर्वेद, वेस्पियान को अर्थवेद, समंतु ऋषि को प्रदान कर दिया है। और इतने पर भी उन्होंने देखा कि स्त्रिय शूद्र द्विज बंधुनाम में त्रिय ना श्रुति गोचरा, स्त्री क्षुद्र अधम का ब्राह्मणों का वेद में अधिकार नहीं। तब उन्होंने 1,00,000 श्लोकों वाला महाभारत ग्रंथ की रचना की। और इतने पर भी जब उन्हें संतोष नहीं हुआ तो वह भगवान का चिंतन करने लगी। और उसी समय देवर्षि नारद आए हैं। बोलिए देवर्षि महाराज की जय। महर्षि व्यास, जैसे व्यास जी के पास नारद जी पहुँचे हैं, महर्षि व्यास जी ने उनका पूजन किया है, उन्हें आसन प्रदान किया। और तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे परानंदन व्यास जी, आपने एक वेद के 4 भाग कर दिए, भारत जैसे 1,00,000 महाभारत जैसे 1,00,000 श्लोक वाला इतिहास की रचना कर दी, फिर भी आप इस प्रकार प्रसन्न क्यों नहीं है? या प्रसन्न कैसे हैं? प्रसन्न क्यों नहीं है? वेद व्यास जी ने कहा कि देवर्षि, आपका कथन बिल्कुल सत्य है, परंतु मैं स्वयं ही नहीं जानता कि मेरी अप्रसन्नता का कारण क्या है। आप ही दया करके इसका समाधान कीजिए। यथा धर्माद्य यथा मुनियानुदीकृतितः। वेद व्यास जी, आपने जिस प्रकार धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ के पुराणों में वर्णन किया है, उस प्रकार आपने भगवान तथा भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं किया। आपने क्योंकि कहा गया है कि निष्कर्मय मच्योत भाववर्ती ना शोभ्यते ज्ञानमलम निर्जनम। कोई काम निष्कामता से युक्त हो परंतु भगवान की भक्ति से रहित हो, उसकी शोभा नहीं होती है। कोई प्राणी कितना ही धन कमा ले, अगर वो भक्ति उसके जीवन में नहीं, वो धन बेकार है। इसलिए आप समाधि में भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए और भगवान का वह सुंदर सुंदर लीलाओं की रचना कीजिए। भगवान करुणावत्सल है, करुणा की मूर्ति है, वह जरूर आप पर कृपा करेंगे और आपका यह अप्रसन्नता का कारण हट जाएगा। और देवर्षि नारद ने यहाँ अपना पूर्व जन्म को सुना दिया है। यहम पुरातिथ्य भवे भवम मुने दयास्तु कथा कस्यास्य वेदवादीनां निरूपितो बालके योगिनां शुश्रूषणे प्रवेशे निर्विश्राम। व्यास जी ने बता रहे अपने जन्म के बारे में कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था और मेरा जब जन्म हुआ दासी के यहाँ, मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य था, इतना बड़ा दुर्भाग्य कि मेरे छोटे से ही मेरे पिताजी का सर्वनाश हो गया है। मेरी माँ मेरा लालन पालन करने लगी और एक दिन एक मेरे गांव में कुछ वेदपाठी ब्राह्मण चातुर्मास से व्यतीत करने के लिए आए। उनकी सेवा में मुझे नियुक्त कर दिया गया। मैं मनोयोग से उनकी सेवा करने लगा। उनके भोजन कर लेने के पश्चात जो कुछ बर्तन में ही छूट जाता था, जूठा प्रसाद बच जाता था, मैं उसी का उनकी अनुमति के अनुसार लेता था। और इसे ध्यानपूर्वक सुनिए, नारद जी की पूर्व जन्म की कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। तो आगे कहते हैं कि इससे मेरा समस्त पाप धुल गए। ब्राह्मणों के जुट्ठन खाने से पाप छिन्न हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और अपना जुट्ठा किसी को खाने भी नहीं देना चाहिए। मैंने संतों की वाणी सुनी है, बड़ी बड़ी महात्मा लोगों की वचन को मैंने सुना है कि अपना जुट्ठा किसी को नहीं देना चाहिए। और महात्मा लोग जो भगवान का पाठ करता, जो धर्मात्मा हो, अगर उनकी जुट्ठन मिल जाए तो उसे प्रसाद समझ कर खाना चाहिए। उससे पाप की कम हो जाती है, पाप कम होता है। तो नारद जी बता रहे हैं कि उनकी धर्म में मेरी रुचि हो गई और वह ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करता था, गान किया करते थे।
जिसे सुनने से रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। चातुर्मास व्यक्ति कर जब वे ब्राह्मण जाने लगे तो मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। मुझे आता हुआ देख उन्होंने कहा कि बेटा, यह भी तुम्हारी माँ जीवित है और तुम्हारे अलावा उनका और कौन है, और कोई सहारा नहीं है, इसलिए तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। यह सुन मैं उदास हो गया और तब उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये चतुर्युग मंत्र दिया और आशीर्वाद दिया कि तुम्हें अपने इस जीवन में भगवान का दर्शन अवश्य होगा। मैं प्रतिदिन इसका जाप करने लगा और मैं असंग रहने लगा। यह देख माँ को बड़ा भय हो गया, कहीं ये साधु न बन जाए। वह मेरी शादी के बारे में सोचने लगी और मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु, एक तो मेरी माँ का बंधन में फंसा हुआ हूँ मैं, और अब दूसरी पत्नी की बारी है। मैं तो इस आशा में था कि माँ का स्वर्गवास हो जाने पर बाद में स्वतंत्र हो जाऊंगा और हरि भजन करूंगा। जब कहीं पत्नी की मृत्यु की बारी का आशा न देखनी पड़ जाए। प्रभु ने मेरी सुन लिया और एक दिन सांझ काल की में मेरी माँ गाय धोने के लिए गई थी। अनजान से उनके पैर में एक सांप पर पड़ गया पैर, जिसने माँ को डस लिया और माँ का प्राणांत हो गया। अनुग्रहम मान्यमानः प्रतिष्ठम दिशमुद्राम। भगवान का अनुग्रह मानकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। यहाँ पे भगवान नारद बोले हैं कि मैंने उस समय 2 आंसू निकल रही थी आंखों से। एक गर्म आंसू निकल रहा था और एक ठंडा आंसू। गर्म आंसू किस लिए? गर्म आंसू खुशी की निकल रही थी, ठंडा आंसू निकल रही थी खुशी के लिए, और गर्म आंसू दुख के लिए निकल रहे थे कि माँ एक ही तो सहारा था, माँ वो भी चली गई, अब किसे लेकर जीऊँ इस संसार में। और दूसरा जो ठंडा आंसू निकल रहा था, संत लोग कहते हैं कि ठंडा आंसू सुख की आंसू थी कि अब मेरे रास्ते में रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। जब मेरे और भगवान के बीच में जो था वो चले गए और वहाँ से उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। अनेकों पर्वत वनों को पार करे और एक स्थान पर पहुंचा। बहुत थक गया था। मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल पिया और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर आसन लगाकर बैठ गया और जैसा ऋषियों ने बतलाया था उसी के अनुरूप भगवान का ध्यान करने लगा। भगवत प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण मेरी आंखों से आंसू प्रवाह होने लगे। उसी समय भगवान का असली विग्रह मेरे हृदय में प्रकट हो गया और उसे देख आनंदित हो गया। एकाएक वह छवि अंतर्ध्यान हो गई। उसे न देख मैं व्याकुल सा हो गया और पुनः दर्शन की इच्छा से ध्यान लगाया, परंतु मैं उसे देख नहीं सका। उसी समय आकाशवाणी होती है, यभिपक्वां सायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां। जिसकी विषय वासना अभी निवृत्त नहीं हुई है, ऐसे अधकच्चे कुयोगियों को मेरा दर्शन हुआ ही नहीं करता है। तुम्हें जो एक बार दर्शन हुआ है वह मुझसे प्रेम उत्पन्न करने तथा ऋषियों की वाणी को सत्य करने के लिए हुआ था। देखिए मित्रों, भगवान भी संतों की वाणी का बड़ी महिमा रखते, ब्राह्मणों का बड़ा महिमा रखते। भगवान को संत लोग बड़े प्रिय हैं। उनके वाणी को केवल सत्य करने के लिए आज दर्शन दिए हैं और बोलते हैं कि अब इस जन्म में मैं तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। इस जन्म के पश्चात तुम्हारा जो अगला जन्म होगा उसमें तुम मेरे नित्य पार्षद होगा। और इस आकाशवाणी को सुनकर मैं निष्प्रय होकर कार्य
काल की अपने यानी कि अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा, पृथ्वी में भ्रमण करने लगा। समय आने पर मेरा यह पंच भौतिक शरीर छूट गया और कल के अंत में मैं जब भगवान नारायण के सोने की इच्छा हुई, उस समय मैं ब्रह्मा जी के साथ उसकी श्वास के द्वारा उनके हृदय में प्रविष्ट हो गया और 1000 चतुर्युगी के पश्चात 1000 चतुर्युगी, ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग एक युग हुआ। चतुर्युगी, इसको एक चतुर्युगी करते हैं। उस तरह बता रहे हैं कि यहाँ 1000 चतुर्युगी, यानी कि इससे स्पष्ट पता चलता है कि इससे पहले भी कई चतुर्युगी बीत चुके हैं। हाँ, सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। भगवान नारायण ने यह बीन दी, जिसे एक बीज बो दिया। भगवान नारायण ने यह बीना बीज दिए, भगवान नारायण जो बजाते हैं बीना दिया, जिसे बजाता हुआ मैं निरंतर उन्हीं के नाम का संकीर्तन करता रहता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। व्यास जी ने देखा आपने भगवान की महिमा कहा तो मैं दासी पुत्र था और अब देवर्षि नारद हो गया। इस प्रकार भगवान नाम की महिमा का वर्णन देवर्षि नारद ने करके वहाँ से चले गए और यहाँ पे उन्हें चतुर्श्लोकी भागवत भी सुनाए थे। चतुर्श्लोकी भागवत सबसे पहले ब्रह्मा जी के मुख से श्री भगवान नारद ने सुने और नारद भगवान ने आज व्यास जी को दिए हैं। यहाँ ब्रह्मा जी नदी, सरस्वती नदी के पश्चिम तट में व्यास नामक एक आश्रम में वेद व्यास जी का मन भगवान में समाहित हुआ है और भगवान पुराण की रचना करने की तैयारी किए हुए हैं और शंकर भगवान जी के पास गए हैं गणेश जी को लेने के लिए, क्योंकि आज मैं एक बहुत बड़ा ग्रंथ बनाने जा रहा हूँ जो सभी ग्रंथों, सभी पुराणों का सार होगा। और वहाँ से शिव जी ने श्री गणेश जी को दिए हैं। श्री गणेश जी लेकर आए हैं, गणेश जी बैठे हैं और व्यास जी समाधि में चले गए। समाधि में ही वो पूरे भागवत की महिमा को ही 4 श्लोक की महिमा को 18,000 श्लोकों में कन्वर्ट कर दिया है और गणेश जी लिखने लगे हैं। गणेश जी द्वारा रचित हाथों से लिखा हुआ, व्यास जी के मुख से बोला हुआ 18,000 श्लोकों वाला ये श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव जी को पढ़ाया है। सुखदेव जी ऐसे ही नहीं पढ़े, कल मैं इसके बारे में बताऊंगा। चलिए तब तक के लिए राधे राधे। आज ऊपर वाले का भगवान की कुछ मैसेज आ रहा मेरे मन में कि मैं ये भी कथा सुना दूं। चलिए मैं कथा को आगे बढ़ाता हूँ। और आज जब यहाँ से चले हैं तो यहाँ से चलने के बाद और जब श्रीमद् भागवत महापुराण तैयार हो गए हैं तो सर्वप्रथम व्यास श्रीमद् भागवत को लेकर श्री विष्णु जी के पास गए हैं और बोले कि प्रभु ये श्रीमद् भागवत है। बोले तो भागवत है तो ठीक है, आपने बनाया, आप जाने, आप इसका काम कीजिए। लेकिन व्यास जी बोले प्रभु इसको आपका आशीर्वाद चाहिए और इसकी महानता तब होगी जब आपका साइन इस पे होगा, साइन मोहर होगा आपका। बोले अच्छा तो साइन कराने लाइए, साइन कर देता हूँ। भगवान ने साइन क्यों कर दिए, मोहर ठप्पा अपना लगा दिए श्रीमद् भागवत में महिमा के बारे में। हाँ दैट इज राइट, बट अब क्या हुआ कि वहीं पे मैया लक्ष्मी जी बैठी हुई चरण दबा रही थी, चापत चरण करत नित सेवा बैठी हुई थी। व्यास जी बोले कि मैया इसमें आपका भी साइन मोहर हो जाता तो बड़ी सुंदर बात होती। मैया बोली कि अरे इसमें तो ये तो भागवत महापुराण है, इसमें तो भागवत में भगवान, तो भगवान की जो साइन कर दी, अब मेरा क्या जरूरत है। बोले मैया आपका भी जरूरत है, इसमें आपका भी व्याख्या है। बोले झूठ मत बोलो। बोले नहीं मैया आपका भी है व्याख्या। बोले तो नाम तो लिखा ही नहीं है मेरा। तो व्यास जी ने वहीं पे कलम उठाया और श्री कर दी, श्रीमद् भागवत, श्री माने लक्ष्मी,
लक्ष्मी जी भी साइन मोहर लगाए हैं और उसको लेकर आए हैं। बड़ी महान ग्रंथ है जिसे पढ़ने सुनने मात्र से जीवन मानव का कल्याण हो जाता है। इस कलयुग के लिए गर्जना करती हुई है श्रीमद् भागवत पोथी, और ये कथा हम सभी के बीच में आज उपस्थित और उसे लेकर आए हैं। तो आके व्यास जी ने विचार कर रहे हैं ये श्रीमद् भागवत में किसे तो प्रदान करो, इसके लायक कौन है। तो पूरे ब्रह्मांड में उसके लायक एकमात्र सुखदेव जी महामुनि ही थे, जो उन्हीं के बेटा थे, जो जन्म लेते ही जंगल की ओर चल गए थे, मोह माया से परे थे, विरक्त थे। तो उसे ऐसे सोचे कि ऐसे बुलाने से तो आएगा नहीं, तो उसके लिए अपने शिष्यों को कुछ श्लोक रटाए हैं और बोले कि इसे जाके जाओ